साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता आते हैं। फिर रामदेव जी को पढ़ेंगे, फिर बाबू जी के बारे में जानेंगे, फिर गोगा जी के बारे में देखेंगे। और उसके बाद देखिए इधर हम देखेंगे फिर हड़बू जी के बारे में, मेहा जी के बारे में, तेजा जी, देवनारायण जी, कल्ला जी, तलीनाथ जी, मामा देव, वीर बग्गा जी, जिनसे कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है और हर बार बनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पंचपीरों में कौन कौन से जो है लोक देवता जो है वो शामिल होते हैं। पंचपीरों में कौन कौन है, ठीक है। तो देखिए, रामदेव जी जो है वो पंचपीरों में शामिल है। रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी। कौन है? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी। फिर देखें तो हड़बू जी और मेहा जी, ठीक है। तेजा जी नहीं है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, फिर हड़बू जी और मेहा जी। आइए सबसे पहले इनको हम पढ़ते हैं, एक एक के बाद एक को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें हम अगर रामदेव जी की, ठीक है। तो रामदेव जी के बारे में परिचय की अगर हम बात करें सबसे पहले, ठीक है, तो देखिए इनका जन्म हुआ था उडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर हुआ, ठीक है। इनके पिता जो थे वो थे अजमाल जी, ठीक है। अजमाल जी इनके पिता थे और माता इनकी थी वो थी मेणा दे और पत्नी इनकी थी नेतल दे और इनके गुरु थे बालीनाथ। इनके गुरु बालीनाथ थे और हड़बू जी के गुरु भी बालीनाथ थे, ठीक है। फिर देखिए, रामदेव जी के अगर बारे में बात करूं तो जन्म इनका उडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ। इनको लीले घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। इनका घोड़ा कैसा था? लीला घोड़ा था, ओके। ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और अर्जुन के वंशज माने जाते हैं रामदेव जी। और रुणेचा जो है जैसलमेर में इनकी समाधि है और यहीं पर जो है मंदिर बना हुआ है इनका। वही बात की जाए अगर तो इनके जो भक्तजन हैं मेघवाल समाज के, उनको क्या कहते हैं? रेखिया कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, रेखिया। और कामड़िया पंथ जो चलाया गया था वो रामदेव जी के द्वारा ही चलाया गया था। और रामदेव जी के यहाँ पर देखिए बात करें तो 13 ताली नृत्य भी किया जाता है, जो कि चौतारा तंबूरा के साथ में महिलाएं करती हैं कामड़िया पंथ की, ओके। और रामदेव जी ने जो है शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। रामदेव जी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है 24 बाणियाँ। ये ऐसे एकमात्र लोक देवता थे जो कि कवि भी थे, रामदेव जी, ओके। और इनका जो ध्वज नेजा जो होता है वो 5 रंग का होता है, रामदेव जी का 5 रंगों का, ठीक है। रामदेव जी की फड़ के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी फड़ जो है वो रावण हत्या के साथ में कौन बाजता है? तो वो कामड़िया जाति के भोपे जो है इसका वाचन करते हैं रामदेव जी की फड़ का। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पाबू जी। तो कि पाबू जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ है कोलुमंड जोधपुर के अंदर, ओके। इनके पिता जो थे वो थे धांधल देव राठौड़, माता इनकी थी कमल दे, ओके। और पत्नी इनकी थी सुप्यार दे। पाबू जी जो थे, देखिए रामदेव जी तो थे वो थे, अभी हमने देखा कृष्ण के अवतार थे, अर्जुन के वंशज थे। तो पाबू जी जो थे वो लक्ष्मण के अवतार थे, ठीक है, लक्ष्मण के अवतार थे, ठीक है। पाबू जी लक्ष्मण के अवतार। और शेषनाग के अवतार कौन है? तो वो है कल्ला जी राठौड़, ठीक है, कल्ला जी। तो पाबू जी किसके अवतार थे? लक्ष्मण के अवतार। और इनकी घोड़ी जो थी वो थी केसर कालमी घोड़ी। पाबू जी की घोड़ी थी केसर कालमी। ये जो है पाबू जी वो प्लेग रक्षक लोक देवता हैं। और ये जो है देखिए, इनकी बात करें समाधि की तो वो देचू जो जोधपुर में है वहाँ पर इनकी समाधि है पाबू जी की। पाबू जी जो लोक देवता हैं वो बाईं ओर झुकी पाक के लिए प्रसिद्ध है। और पाबू जी की जो फड़ है वो नायक जाति जो है वो जो फड़ का वाचन करती है रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ, ओके। रामदेव जी की फड़ तो अभी हमने देखा कांवड़िया जाति के भोपे बाजते हैं, ठीक है, वाचन करते हैं। और पाबू जी की फड़ जो है वो नायक जाति, ध्यान रखना, ठीक है, रावण हत्या के साथ। ये जो फड़ है पाबू जी की, ये सबसे प्राचीन और लोकप्रिय फड़ है, सबसे प्राचीन और लोकप्रिय फड़ है। और पाबू जी के पवाड़ों की बात करें तो ये माठ वाद्य यंत्र के साथ जो है वो पाबू जी के पवाड़े गाए जाते हैं। और पाबू जी की आराधना में एक थाली नृत्य भी किया जाता है, ये ध्यान रखना, थाली नृत्य। पाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? तो वो आशिया मोड जी ने जो है इस ग्रंथ की रचना की है। तो ये पाबू जी हमने पढ़े हैं। अब हम देखेंगे गोगा जी। देखिए, गोगा जी का जन्म हुआ दद्रेवा है चूरू के अंदर, ठीक है। और इनके पिता जो थे वो थे जेवर सिंह, माता बाछल देवी, पत्नी थी कैलम दे, ठीक है। देखिए, पाबू जी की माता तो थी कमल दे और इनकी जो गोगा जी की पत्नी है वो है कैलम दे। गुरु इनके गोरखानाथ
जी थे, ठीक है। गुगा जी के गुरु कौन थे? गोरखानाथ जी। और अभी हमने देखे रामदेव जी के, तो वो थे बालीनाथ। गुरु कौन थे? बालीनाथ। ओके। गोगा जी के कौन है? गोरखानाथ जी, ठीक है। फिर देखिए, अगर गोगा जी के बारे में बात करें तो ये सांपों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इनकी घोड़ी नीली घोड़ी, कौन सी है? नीली घोड़ी। ज़ाहर पीर की उपाधि इनको मिली हुई है, ज़ाहर पीर इन्हें कहा जाता है गोगा जी को। देखिए, बात करें अगर शीश मेढ़ी की, तो ये ददरेवा चूरू में है। और धुर मेढ़ी जो कि नौहर हनुमानगढ़ में है, ठीक है। और धुर मेढ़ी जो है हनुमानगढ़ में, वो इनका समाधि स्थल है, यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। गोगा जी का मेला लगता है वो गोगा नवमी को लगता है। गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नौ, शुक्ल याद मत रखना, कृष्ण नौ है भाद्रपद, ठीक है। और कृषक जो है हल पर गोगा राखड़ी बांधते हैं बुआई करने से पहले, ठीक है। और गोगा जी का थान कहाँ पर होता है? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान होता है। आइए अब आगे देखते हैं। और देखिए, अब हम बात करते हैं हड़बू जी की, ठीक है। तो ये भी पंचपीरों में शामिल है हड़बू जी। इनका जन्म बूडोल नागौर में हुआ है। इनकी समाधि है बेंगठी जोधपुर में, ओके। और शकुन शास्त्र के ज्ञाता है हड़बू जी, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। और इनकी गाड़ी की पूजा भी की जाती है। हड़बू जी के गुरु थे बालीनाथ। ये हड़बू जी जो थे ना, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं हड़बू जी, और इनके गुरु है बालीनाथ, और रामदेव जी के भी बालीनाथ थे। अब हम देखते हैं मेहाजी मांगलिया। ये जैसलमेर के थे। और बात करें तो इनका मंदिर जो है वो बापीणी जोधपुर के अंदर है। मेहाजी का मंदिर कहाँ पर है? बापीणी जोधपुर में है। इनका घोड़ा है किरड़ काबरा। पूछ लिया जाए किरड़ काबरा घोड़ा किसका है? किरड़ काबरा तो वो है मेहाजी का। और एक बात ध्यान रखना कि इनके पुजारी जो होते हैं उनके वंश की वृद्धि नहीं होती, और अपना पुत्र जो है वो गोद लेते हैं वो पुत्र को, ठीक है, क्योंकि इनके वंश में वृद्धि नहीं होती है। मेहाजी मांगलिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं तेजा जी। तेजा जी, ठीक है। तेजा जी का जन्म है खड़नाल नागौर के अंदर हुआ है। इनके पिताजी थे वो थे ताहड़ जी, माता राम कुंवरी, पत्नी पेमल। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या है? पेमल। देखिए, प्रश्न काफी बार बना हुआ है, ठीक है। पूछा गया है तेजा जी के बारे में कि काला और बाला के देवता किसे कहते हैं? तो वो है तेजा जी। इनको धोलियावीर भी कहते हैं। और तेजा जी का देहांत जो है वो सुरसुरा में इनका देहांत हुआ था। तेजा जी का सुरसुरा कहाँ है? अजमेर में, ठीक है। तेजा जी की घोड़ी जो थी उसका नाम था लीलन। और तेजा जी के जो भोपे हैं वो क्या कहलाते हैं? गोडला। तेजा जी के भोपे क्या कहलाते हैं? गोडला। अब हम देखते हैं देवनारायण जी के बारे में। तो जन्म इनका गोठ दंडावत भिलवाड़ा आसिंद में हुआ, देवनारायण जी का, ठीक है। और इनके पिता के बारे में बात करें तो पिता थे सवाई भोज, माता थी सेडू खटियाणी, पत्नी थी पीपल दे। देखिए, तेजा जी की पत्नी तो थी पेमल, और देवनारायण जी की पीपल दे, ओके। समाधि जो है वो देवनारायण जी की वो है देवमाली ब्यावर, ठीक है, ब्यावर अजमेर में ना। देवनारायण जी जो थे वो विष्णु के अवतार थे। और ईंटों की देखो पूजा की जाती है देवनारायण जी की, ईंटों की पूजा, ओके। देवनारायण जी की जो फड़ वाचन है वो गुर्जर जाति के भोपे करते हैं जंतर वाद्य यंत्र के साथ में। और इनकी फड़ सबसे अधिक लंबी है, ठीक है, लंबी फड़। 1992 में जो है ये देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कल्ला जी। तो कल्ला जी इनको 4 हाथ वाले लोक देवता कहते हैं, और शेष नाग के अवतार हैं ये, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं तल्लीनाथ जी। तो ये जालोर के लोक देवता हैं यहाँ, ठीक है, उनका मंदिर जालोर में है। और तल्लीनाथ जी जो है, देखिए बात करें तो जहरीला कीड़ा काटने पर जो है इनकी पूजा की जाती है, इनको याद किया जाता है, ठीक है, तल्लीनाथ जी, ध्यान रखना। और इनके गुरु थे जालंधर नाथ, तल्लीनाथ जी के, ओके। फिर देखिए मामा देव, इनकी मूर्ति नहीं होती बल्कि लकड़ी का तोरण होता है, ठीक है, जिसकी पूजा करते हैं। और ये बरसात के देवता और ग्राम रक्षक देवता भी माने जाते हैं, वामना देव जी। और फिर आपको ध्यान रखना है कि वीर बग्गा जी जो है वो बीकानेर से इनका संबंध है, वीर बग्गा जी का, ओके। तो ये थे राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता जिनसे कि आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।